हरे कृष्ण, नमस्ते, प्रणाम, सबको सुप्रभातम, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 प्रणाम गुरु जी। सभी को शुभेच्छा प्रणाम। गुरु जी। आदरणीय वंशनी बहन, आदरणीय लिपाक्षी बहन, अमृता बहन, पिंटू सर, गुड्डी बहन, गुड़िया बहन, सौमन भाई, मैं बहन, योगिनी बहन, रुचि बहन, चैत माधवी, आरके जी और गरिमा सरकार बहन के साथ साथ आकाश भाई, प्रियंका और प्रियदर्शनी, सभी के भीतर विराजमान उस परम सत्ता को एक नई सवेरे, एक नया बेलन, नई ऊर्जाओं के साथ हृदय की अनंत गहराइयों से आपके भीतर विराजमान उस परम सत्ता को मेरा प्रणाम। शुरू करेंगे सत्र को। कोई एक प्रार्थना करेगा। कौन करेगा प्रार्थना? कोई एक अपने से आए। ठीक। योगिनी विदुषी बहन ने हैंड रेज किया है। आप प्रार्थना करें और आपके पास 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक है। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। पूजा बहन भी आ गए। हम सब भाव के साथ प्रार्थना करेंगे। कोई भी वीडियो ऑफ करके काम नहीं करेंगे। प्रार्थना का मतलब प्रार्थना। अगर कक्षा का आपको सुखद अनुभूति करना है तो प्रार्थना जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो आदरणीय हमारी योगिनी विदुषी बहन प्रार्थना कराएंगे। हम सब प्रार्थना करेंगे आपके साथ। शुरू करें आप। जी गुरु जी। सभी लोग रिलैक्स होके कमर गर्दन सीधी करके एक स्थान पर बैठ जाएं। लंबी गहरी सांस भरें। लंबी गहरी सांस को धीरे धीरे छोड़ें। हाथों को ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। 3 बार ओम का नाद करते हुए 1 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। इनहेल। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। शांति पाठ रिलैक्स करेंगे और पामिंग करेंगे। घर्षण करते हुए हाथों में अपनी आंखों पर लगाएंगे। आंखें तीनियों के अंदर खोलेंगे। अपने आप को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए गुरुवर को हृदय से प्रणाम करते हुए आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा हृदय से प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बहुत धन्यवाद। बहुत प्रणाम आप सभी को। हम सब प्रार्थना तो करेंगे, गुरु वंदना रोज करेंगे। ठीक है। तो बहुत सुंदर हमारी योगिनी बहन ने प्रार्थना किया। गुरु वंदना हम सब रोज करेंगे और गुरु का स्वरूप हम अपने पुत्र में, अपने पिता में, अपनी माता में, अपने अनुज में, अपने अग्रज में, किसी में भी देख सकते हैं। हमारे आदरणीय आलोक भाई और आदरणीय डॉक्टर साहब आर के सर का आगमन हो चुका है। आप सभी को भी मेरा प्रणाम है। गुरु वंदना एक भी दिन आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है। प्रार्थना के सत्र में हम हमेशा ध्यान रखेंगे। प्राणायाम के सत्र से आज हम सीखेंगे कि गुरु वंदना एक भी दिन हम ड्रॉप नहीं करेंगे। याद रहेगा?
तो आज आप हमारे साथ कर लीजिए, फिर आप जी डेली कर लिया करेंगे। जी गुरुजी। शुरू करते हैं। हम कर लेते हैं आपके साथ गुरुवंदना। सभी अपनी सहज भाव को स्वीकार करें। ध्यान को थर्ड आई पे लगाएं। श्वासों की गति को अपने अनुकूल कीजिए। श्वासों को देखिए, महसूस कीजिए। इन श्वासों की हर एक तार में हमारा इष्ट, हमारा आराध्य, हमारी सत्ता वास करती है। इन श्वासों की हर एक तार में हमारे जीवन की रचनाएं, हमारे जीवन की गणनाएं, हमारे जीवन का दृश्य, हमारे जीवन की परिकल्पनाएं यात्राएं कर रही हैं। इन श्वासों के स्वरूप को स्वीकार कर अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति करें और इष्ट का, आराध्य का, गुरु का, परमात्मा का, सदगुरु का, वाहेगुरु का धन्यवाद करें। उन्हें विश्वास दिलाएं कि हम उनके शरणागत हैं। उन्हें विश्वास दिलाएं कि हम उनकी शरणागत हैं। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। हे इष्ट, हे परमपिता परमात्मा, तेरी सत्ता के अनुकूल सारी व्यवस्थाएं चलायमान है। हम भी तेरी ही सत्ता के अनुकूल हैं। हमें उस सत्ता में स्वविवेक के साथ शामिल होने का एक शुभ अवसर प्रदान कर अपनी हृदय की उन लहरों की अनुभूति करें जो हमें और आपको बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित कर रही है। उस गुरु का भाव अपनी अंतस में धारण कर हम सब गुरु वंदना करेंगे। एक गहरी श्वास लीजिए और उन श्वासों को सरलता के साथ धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। जब आपको महसूस हो जाए कि हमारा शरीर सामान्य है, हमारा भाव सामान्य है, हमारे विचार सामान्य हैं, तो इन सामान्य विचारों को उत्कृष्ट एवं उच्च कोटि का बनाने के लिए हम गुरु के शरणागत चलेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वमं देवदेवः। ब्रह्मानं परं सुखं केवलं ज्ञानमूर्तिः। दन्द्रदातिं गगनं सदृशः तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकनित्या विमलं चलं सर्वादिसाक्षिभूतम् भावान्तितं त्रिगुणं रहित सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। कुछ देर आप शांत रहें, हृदय की भाव को, शरीर के स्पंदन को, रोम रोम की घर्षण को, अद्भुत आनंदित करने वाले हर उस क्षण को, हर उस पल को, हर उस सुकून को प्रातःकाल की शुभ वेला में, इस गुरु वेला में, इस ब्रह्म वेला में हम प्रकृति की उस अदृश्य सत्ता को, परमात्मा की उस अदृश्य सत्ता को समर्पित करते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरी। हे परम पिता परमात्मा, हम तो तेरी शरण में आज की इस नई सुबह को, आज की इस नई ऊर्जा को, आज के इस नए उत्साह को एक दशा प्रदान करें, एक दिशा प्रदान करें। आज इस जीवन को, अब तक के जीवन का सबसे श्रेष्ठ जीवन, अब तक के दिन का सबसे श्रेष्ठ दिन, सबसे सुगम एवं सबसे संतुलन भरा दिन बनाए, ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें। हे परमात्मा, आज के इस दिन में इस शरीर से, इस मन मस्तिष्क से, इस विचारों से जिसका हित हो जाए, हम तेरी पूजा, हम तेरी सेवा समझेंगे। किन्हीं कारणवश किसी के हृदय को द्रवित होना पड़े, किसी की भाव को रुदित होना पड़े, किसी के आंखों को अश्रु का सामना करना पड़े, ऐसा मौका मुझे मत देना। किसी की अश्रु को रोकने का माध्यम बन सकूं, किसी के रुदित भाव को प्रसन्नचित्त करने का साधन बन सकूं, किसी के द्रवित हृदय को आनंदित करने का प्रेरणा बन सकूं,
बस इतनी छोटी सी सेवा दे दे, बस इतनी छोटी सी सेवा दे दे। दोनों हाथों में आपस रख कर एक साथ और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, सभी के हृदय में जो विराजमान परम सत्ता है उनका धन्यवाद करते हुए आप इसे अपनी मुख मंडल से लगाएं, अपनी आभा मंडल से लगाएं और ईश्वर का धन्यवाद। सभी का बहुत आभार, सभी का बहुत धन्यवाद। बहुत क्षमा चाहेंगे, हमने थोड़ा समय आपसे ज्यादा ले लिया होगा। तो हमने कहा था कि हमारा एक ही कार्य है कि प्राणायाम की उस वास्तविक यात्रा की अनुभूति हमें स्वयं से करनी है जो प्राण हमारी देह में विद्यमान है, और उसकी शुरुआत यहीं से हो रही है। एक भाव का हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रार्थना के वक्त जो भी भाव, जो भी घर्षण, जो भी वाइब्रेशन, जो भी गुड फीलिंग, जो भी अनुभूतियां आपको हो, उसे किसी से शेयर नहीं करनी है और वो आपकी नहीं है। मैंने कहा शब्द की लाइन में कि जो भी अनुभूति, जो भी सुखद अनुभूति, जो भी घर्षण, जो भी वाइब्रेशन थे, वो सब मैं आपको अर्पित करता हूं। अगर कर दोगे तो कल फिर मिलेगा, दे दिया तो कल फिर मिलेगा, पूरा दे दिया तो ज्यादा मिलेगा, रोक लिया तो जितना शेष है उतना मिलेगा। तो अगर फिर इससे अच्छी अनुभूति चाहते हैं, सुखद अनुभूति चाहते हैं, तो देना सीखेंगे। चलिए शुरू करें। ठीक है, बहुत सुंदर। तो हमारी आदरणीय तरुणा बहन भी आ चुकी है, आपका स्वागत है इस विषय में, हमारी प्रिय प्यारी तरुणा बहन। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, कोई बात नहीं, जीना बहन, धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे प्यारी बहन। वापस चलते हैं। और हमारी शिवा बहन हमारी उत्तराखंड देवभूमि ऋषिकेश हरिद्वार से हैं। आपको भी मेरा राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। आइए हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। कल का जो विषय रह गया उससे आज शुरू करेंगे। और कल छोटी छोटी विषयों में जिन बातों की हमने चर्चा की, छोटे छोटे लाइनों के माध्यम से जिन चर्चाओं को हमने किया, आज से उस यात्रा की शुरुआत हो रही है। आपको 3 दिन प्रैक्टिकल करना है और 3 दिन थ्योरी पढ़नी है, चलेगा? ठीक है। तो शुरू के 3 दिन हम सब पढ़ेंगे और आखिरी के 3 दिन हम सब उसे अभ्यास में शामिल करेंगे। ठीक है। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं प्राणायाम की। जब हम इस विषय को शुरू कर रहे हैं तो सच में प्राणायाम है क्या, प्राण का अर्थ क्या है, प्राण को हम समझते क्या हैं, और इस सामान्य से प्राण के पीछे का परिदृश्य क्या है। एक शरीर है आपका, केवल मनुष्य शरीर को देखता है, मन मस्तिष्क को देखता है। यह शरीर, यह मन जीवन में बहुत बड़ा कर सकता है, उसे नहीं देख पाता। क्लियर? शरीर को देखता है मनुष्य, मन को देखता है, हो सकता है वह पद प्रतिष्ठा को भी देखता हो, लेकिन वह इस शरीर से, इस मन से कितनी बड़ी पद प्रतिष्ठा और गरिमा को प्राप्त कर सकता है, ये शायद वो कभी कल्पना भी नहीं करता, या कभी कल्पना के सूक्ष्म भाव उसके मन में केवल उत्सर्जित होते हैं। उसको वो अपने जीवन का एक आयाम नहीं बना पाता है, ना उसे एक अभ्यास बना पाता है। हमने कहा था कि कुछ लोग मानते हैं कि प्राणायाम का अर्थ श्वास प्रश्वास की एक सहज प्रक्रिया है। ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि प्राणायाम विकारों को, रोगों को दूर करने का एक साधन है। तो जो अभ्यासी है वो तो विकारी हो ही नहीं सकता है, फिर तो जो अभ्यासी है वो विकारी नहीं हो सकता है। और विकारों को हटाने के लिए केवल प्राणायाम एक जरूरी साधन नहीं है, ये तो महर्षि पतंजलि ने बताया है। मानव जीवन को कृतार्थ करने के लिए अन्यादि ढेर सारे साधन है।
ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राज योग, हठ योग, लय योग, नाद योग, संगीत योग, कुंडलिनी योग, अष्टांग योग, मतलब ढेर सारे आयाम है ना। फिर तो हम कह रहे कोई योग मत करे, नाम जप का योग करे। एक योग करे नाम जप का। आपका भाव, आपका विचार, आपकी साधना, आपके श्वासों की लय, आपके श्वासों की गति, आपके श्वासों का आयाम, आपके जीवन का सारा पैरामीटर बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस एक नाम में अपना सर्वस्व आपने समर्पित किया। इसलिए आपको उस नाम के अलावा कोई काम नहीं अच्छा लगता है। इष्ट, आराध्य का जो प्रिय नाम है, जिसे आपके हृदय ने स्वीकार किया है, उस नाम से बेहतर आपको संसार की कोई वस्तु लगती है? फिर क्या नहीं लगती है। तो उसी नाम के भाव से जब इस प्राणों को स्वीकार आप करेंगे तो प्राणायाम की मूल को जानेंगे। यह किसी नाम जप से कम नहीं है। अगर आप जान जाएंगे, जानते तो है ही, स्वीकार कर लेंगे, तो जीवन के हर क्षण को अपने अनुकूल भावों से आप आनंदमय बना सकते हैं। और इसे किसी से सीखने की आवश्यकता है नहीं। ये मैंने कल एक उदाहरण में बताया था कि जब माँ की कोख से नवजात का जन्म होता है तो उस नवजात को ये नहीं बताया जाता है कि बेटा तुम्हें इनहेल करना या एक्सेल करनी है। और देखिए, इनहेल और एक्सेल प्रक्रिया जो है ना, ये भाव क्या करता है ना, आपको योग से कनेक्ट तो करता है, लेकिन उसके वास्तविकताओं की अनुभूति नहीं कराता है। वास्तविकताओं की अनुभूति तब करेंगे जब, मैंने अभी प्रार्थना के सत्र में एक लाइन बोला, मैंने कहा अपनी श्वासों की हर उस तार को देखो आप। अभी तक तो हम आप श्वासों को देखते थे, आज हमने कहा कि श्वासों की हर उस तार को देखें जो वाइब्रेट कर रही है, जिसमें घर्षण है, जिसमें स्पंदन हो रहे हैं। जब किसी का बीपी फ्लक्चुएट करता है तो उसको एहसास हो जाता है। हमारी श्वासें फ्लक्चुएट करती है तो हमें एहसास नहीं होता है। हमारा भाव फ्लक्चुएट करता है तो हमें एहसास नहीं होता है। हमारा अंतस फ्लक्चुएट करता है तो हमें एहसास नहीं होता है। और जिस दिन एहसास होना शुरू हो जाएगा, उस दिन समझ लीजिएगा कि प्राणायाम की जीवन में शुरुआत होगी। कल मैंने एक छोटी सी रील डाली थी इंस्टा पे, जिन लोगों ने देखी होगी। मैंने कहा था प्राणायाम मीन्स आत्म उपलब्धि। क्या? आत्म उपलब्धि। आत्मा तो आपके पास है, मैंने थोड़ी कहा कि आपकी आत्मा हमारी है। और गलती से हो भी गई तो ओझा वैद्य क्या लोग चक्कर लगाने लगेंगे कि इस पे प्रेतों का है ना साया है, इसकी आत्माएं ठीक नहीं है। हम उस आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, रियल सोल की बात कर रहे हैं। उस आत्म उपलब्धि की बात कर रहे हैं जो प्राणायाम से आप अनुभूत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि हमने कहा था कि इस संसार में प्राण से बड़ा कोई बल नहीं है। कल के विषय में बताया था, तरुणा बहन नहीं थी हमारी। इस संसार में प्राण से बड़ा कोई बल है ही नहीं। और ये हम नहीं कह रहे, ये उपनिषद कह रहा है। ये भी बताया था। ये कौन कह रहा है? उपनिषद कह रहा है। अच्छा, अब आपकी परीक्षा हो जाए, कौन सा उपनिषद कह रहा है ये बता दो जरा। तैतरी। तैत्तिरीय गुरु जी। तैत्तिरीय उपनिषद कह रहा है प्राणे शरीरम प्रतिष्ठम शरीरे प्राणम शरीरे प्राणे प्रतिष्ठम। अर्थात कह रहा है कि प्राणे शरीरम प्रतिष्ठम और शरीरे प्राण प्रतिष्ठा। मीन्स प्राण शरीर पर प्रतिष्ठित है और शरीर पर प्राण प्रतिष्ठा है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। छोटी सी बात, अगर श्वास को इस शरीर से निकाल के केवल दीवार पर टांग दो तो क्या दीवार चलने लगेगी क्या? उदाहरण, सांस को इस शरीर से निकाल के दीवार पर टांग दो आप, दीवारें चलने लगेंगी, दीवारें बोलने लगेंगी, दीवारें बातें करने लगेंगी, दीवारें सुनने लगेंगी। लेकिन आप कहते सर दीवारों के कान होते हैं। सही बताऊं, अब तक के जीवन में मैंने किसी के घर में नहीं देखा कि दीवारों में कान है। कहता कौन है? आप और हम।
किसी के घर में दीवारों में कान हो तो बता दो। आपके बच्चे दीवारों में कान नहीं बनाते, इतनी ढेर सारी स्केच बना देते ना स्केल पेंसिल से, न जाने क्या क्या बना देते, केवल कान की बात करते हैं, और कान को छोड़ के बाकी सब बनाते बच्चे। एम आई राइट? बच्चे कान को छोड़ के सब बनाते, अर्थात क्या हम जो कह रहे हैं वो गलत है आदरणीय रामकृष्ण भाई जी? दीवारों के कान, चलो ठीक है, दीवारों के कान थे, आत्मा भी निकाल के, श्वास भी निकाल के दीवारों में डाल दो आप। दीवार भी वही काम करेगा जो आप कर सकते हैं या जो हम कर सकते हैं? नहीं। तो वही कह रहा है कि प्राण शरीर पर प्रतिष्ठित है, अर्थात उस प्राण का भी मोल तभी है जब वह किसी शरीर में जाएगा, जब वह किसी जीव के शरीर को स्वीकार करेगा, जब उसमें वह प्रवेश करेगा। प्राण को निकाल के जेब में रख लें, प्राण को निकाल के पॉकेट में रख के बैग में रख के चलते हैं, चलेगा? मिल जाएगी? बांध सकते हैं? नहीं। कह रहा है प्राणे शरीरम प्रतिष्ठम, प्राण शरीर पर प्रतिष्ठित है, वो उसे प्रतिष्ठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो पहले से ऑलरेडी है। दूसरा, शरीरे प्राण तिष्ठ, और इस शरीर पर प्राण प्रतिष्ठित है। इस शरीर को प्राण से अलग करके देख लीजिए, इस शरीर को प्राण से छुड़ा करके देख लीजिए, क्या इस शरीर का कोई कीमत रह जाएगा? तरुणा बहन बताएंगी। हम लोग चाहे जितना जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर लें, जिस दिन यह शरीर प्राणों से विमुख होता है, हमारे आप के चाहने वाले, हमारे आप के प्यार करने वाले, हमारे आप के पैसों का लाभ उठाने वाले, हमारे आप की कमाई हुई पैसों से रोटी दाना पानी करने वाले तुरंत कहेंगे फटाक से इनको नीचे उतारो और जल्दी जल्दी व्यवस्था करो, जितनी जल्दी यहां से हटा सकते हटाओ। कहेंगे क्यों? कहेंगे ज्यादा देर रहेंगे ना सारे लोग ज्यादा रोएंगे, है ना, व्यथित होंगे, है ना, बहुत परेशान होंगे। एक काम करो, इनके इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाओ। तब हमारी सिर्फ इतनी सी कीमत रह गई, हमारे पैसे की, हमारे हृदय की, हमारे स्नेह की, हमारे पुरुषार्थ की, हमारे एक एक खून पसीने से बनाई गई इस शरीर की, इस चौकी की, इस बेड की, मतलब एक क्षण की कीमत आप मुझे ज्यादा नहीं दे सकते? जैसे ही शरीर ने साथ छोड़ा, जैसे ही प्राण ने हमारे शरीर को छोड़ा, बस हमारी व्यवस्था करो। सोच लीजिए कि हमारी अहमियत किसके साथ है। अगर प्राण न रहे तो कोई पूजा बहन को प्यार नहीं करेगा, प्राण न रहे तो कोई गरिमा बहन को सरकार नहीं कहेगा, प्राण न कहे तो सुधा बहन को कोई मैया नहीं कहेगा। कोई का मतलब मैं कहता हूं ना, सुधा मैया, गरिमा बहन, पूजा बहन, अगर हमारे प्राण नहीं रहेंगे तो हम कुछ कह पाएंगे? हमारा प्राण अगर नहीं रहेगा तो आप लोगों से मेरे बारे में बातें केवल करेंगे, बड़ा अच्छा था, बड़ा बढ़िया था, थोड़ा क्रोधी था लेकिन ठीक था, जो बोलता था मुंह पे बोलता था, जो कुछ भी आपको समझ में आता है। लेकिन ये कहानी कब तक रहती है? कुछ समय तक। शुरू कब होती है? जाने के बाद, जाने से पहले शुरू नहीं होती। माता पिता को पानी कब पिलाता है साजन? जब उसके तस्वीर पे माला टांग दिया जाता है। अगरबत्तियां कब दिखाता है? जब वो संसार से विदा हो जाता है। फिर भोग और पूजा पाठ भी तभी करता है जब वो संसार से विदा हो जाता है। जब तक जीवित है, फिर यह सांस उस सांसों की कीमत नहीं करता है, ये वास्तविक है। जब तक इसके भीतर प्राण है, या किसी भी प्राण की जल्दी सी सेवा नहीं कर पाता है, ना उसे स्वीकार कर पाता है। और इसे ही समझना है, क्योंकि प्रश्न उठता है कि प्राण है क्या? व्हाट इज प्राण? क्या ब्रीदिंग क्या है? कोई एक, व्हाट इज ब्रीदिंग? बड़ा रोग कक्षा में ब्रीदिंग 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 ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल, पूरा कमरा समझ लो इनहेल एक्सेल से प्यार करने लगता है क्या? ऊर्जा जीवनी शक्ति है। ठीक, ठीक है, और कोई? गुरुजी कल आपने बताया था कि प्राण गतिमान वायु है। गतिमान वायु को ठहराव देता है और उसे एक दिशा देता है। तो बहुत कुछ लोग का एक मत है
कहते हैं कि लोग वायु को प्राण समझते हैं। ये जो वायु है, ये मैंने कल की कक्षा में बताया था कि कुछ लोग वायु को प्राण समझते हैं, कुछ लोग प्राण वायु को ही प्राण समझते हैं। देखिए, प्राण और प्राण वायु, इन दोनों को समझिए आप पहले। जब प्रश्न उठे कि प्राण सच में क्या है, कुछ लोग प्राण को प्राण वायु से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मान लिया कनेक्ट कर दिया, क्या वो सही है? ये जो हवा चल रही है यही आपकी प्राण वायु है। अगर ये हवा रुक जाती है तो क्या आप रुक जाते हैं? एग्जाम्पल, ये हवा रुक जाती है तो क्या आपकी ब्रीदिंग रुक जाती है? हवा जरा सी भी नहीं चलती है ना, आपको उलझन होती है, आप व्यथित होते हैं। आपके घर में एसी नहीं है, गर्मी का एहसास होगा। एक बात, लेकिन हवा के रुक जाने से क्या सांसें रुक गई? कोई एक? नहीं हवा गुरुजी। के रुक जाने से सांसें नहीं रुकी है। नहीं। जब बात प्राण वायु, कहते हैं मृत शरीर में प्राण वायु नहीं होता है। मृत शरीर जो है, जब सांसें किसी शरीर का साथ छोड़ देती है तो क्या उस शरीर में प्राण वायु होता है? नहीं गुरुजी। वहां की प्राण वायु ठहर जाती है, इसलिए वह शरीर मृत प्राय हो जाता है, जैसा भी पूजा शुक्ला बहन ने कहा। दूसरा, जब हम प्राण की बात ही करें, कहते हैं कि मृत शरीर में वायु तो होती है लेकिन प्राण वायु नहीं होती। और जब तक वायु रहती है तब तक वो गंध दुर्गंध नहीं देती है। धीरे 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 धीरे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप उसे रख के देख लेना, आपको उसका एहसास हो जाएगा। दूसरा, कहते हैं ठहरी हुई वायु जो होती है ना, जो ठहरी हुई वायु है वो शरीर को क्या करती है? सड़ा देती है। मृत शरीर को क्या करती है? ठहरी हुई वायु सड़ा देती है। अर्थात वायु क्या है? गतिमान है। वायु क्या है? गतिमान है। जब शरीर का साथ छोड़ा तो वायु वहां पे ठहर गई, उस शरीर के साथ वो नहीं है। जब वायु उस शरीर के साथ नहीं है तो वो उस शरीर को सड़ा रही है। क्लियर यहां पे? एक बात और, लेकिन यह वायु प्राण तो है नहीं। अगर यह वायु प्राण है तो आप फूंक मार मार के उसको सड़ने से रोक क्यों नहीं लिए फिर? अगर वो वायु है या हम उसे प्राण समझ रहे हैं तो ढेर सारे लोग वहीं बैठ के प्राणायाम करके फिर उसके भीतर श्वासों को क्यों नहीं भर दिया हम लोगों ने? क्योंकि प्राण वायु का अलग रोल है और वायु का अलग रोल है और प्राण का अलग रोल है। बात समझिए। दूसरा, प्राण वायु प्राण नहीं होता है, यह स्पष्ट होता है कि वायु और प्राण दो अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। वायु और प्राण दोनों अलग है, दोनों एक नहीं है। अगर दोनों एक हो जाए तो फिर आप जीवनी शक्ति कहेंगे किसे? चलो ठीक है, मान लिया आपने जीवनी शक्ति की बात कही, तो आदरणीय रामकृष्ण सर, डॉक्टर रामकृष्ण सर बताएंगे कि जब बहुत तेज से हवाएं चलती है, आंधियों वाली हवाएं चलती है, वो किसी की सांसों की गति को संतुलन प्रदान करती है या बीपी को फ्लक्चुएट करवाती है? आंधी वाली वायु, तूफानों वाली वायु, अरे जल्दी जल्दी छत से कपड़े उतार लो, अरे जल्दी जल्दी गेहूं नीचे ले आओ, है ना, देखो बारिश होने वाली है, बहुत आंधी आ रही है। अगर वह सच में प्राण थी तो फिर आप भयभीत क्यों हुए? सही बात है, बिल्कुल। अगर वो सच में प्राण प्राण ही है थी ना। तो फिर हम भयभीत क्यों हुए? भयभीत नहीं होना चाहिए था। अर्थात ये बात स्पष्ट कर लीजिए कि मृत शरीर में वायु होती है लेकिन प्राण नहीं होता है। अर्थात वायु अलग है और प्राण
अलग है। क्यों? क्योंकि कहा गया कि मृत शरीर में वायु तो होती है किंतु प्राण नहीं होता है। प्राण ठहर जाता है, रुक जाता है। और जब प्राण रुक जाता है तो फिर उस शरीर का कोई मूल नहीं रहता है। आगे चलते हैं। और वास्तव में जिस प्राण की बात कर रहे हैं हम ना, सच में वह रियल एनर्जी है। वह क्या है? एक रियल एनर्जी है। वह क्या है? एक जीवनी शक्ति है। वही रियल एनर्जी, वही जीवनी शक्ति वायु को गतिमान बनाती है। ये जो वायु है ना, जिसे प्राण वायु आप कह रहे हैं, यही रियल एनर्जी, यही रियल जीवनी शक्ति उस वायु को क्या कर रही है? गति प्रदान कर रही है, अर्थात उसे गतिमान बना रही है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी गुरु भैया, समझ में आ रहा है आप सबको हम क्या कहना चाह रहे हैं? जी गुरु जी। और जब वह वायु को गतिमान बनाती है, जब वह प्राण वायु को गतिमान बनाती है, तब वह मनुष्य को एक जीवन प्रदान करती है। तब वह किसी जीव को जीवन प्रदान करता है। विदुषी जी सुन पा रही हैं? जीवन ऐसी नहीं मिला है हमें, तो जीवन मिल गया, भगवान ने दिया है, जो मन सो करो। जाओ किसी का गला काटो, किसी का हाथ काटो, किसी का पैर काटो। हमें तो भगवान ने जीवन दिया है, सब खाओ सब पियो। सारा कुकर्म करने के लिए तुम्हें ठेका थोड़ी दिया था, जीवन दिया था उन्होंने, है ना? उन्होंने ठेका नहीं दिया है। अरे शराब बनी है तो हम पिएंगे नहीं तो सरकार को टैक्स कैसे जाएगा? तो सरकार को टैक्स देने के लिए केवल शराब पीना ही जरूरी है क्या? सीधा ले जाके टैक्स दे दो ना। बिजली का टैक्स दो, पानी का टैक्स दो, नल का टैक्स दो, जो घर में सारी सुविधाएं उसका टैक्स दो। अलग से उसने थोड़ी कहा कि ड्रिंक करके ही टैक्स दो मुझे। तो यहाँ पे वायु को, जो आपकी जीवनी शक्ति गतिमान बना रही है, जो रियल शोल गतिमान बना रही है, जो रियल एनर्जी गतिमान बना रही है, वही मनुष्य को जीवन प्रदान कर रही है। और प्राण वायु पर सवार होकर के वह गति कर रही है। वायु, वायु किस पे सवार है? प्राण वायु पे सवार है। जैसे कहा गया ना, प्राण शरीर पर प्रतिष्ठित है तथा शरीर प्राण पर प्रतिष्ठित है। तो यहाँ पे प्राण वायु पर सवार होकर के वायु पर नियंत्रण करने का जो कार्य है ना, वो किया जा सकता है। किस पर? प्राण वायु पर सवार होकर वायु पर नियंत्रण होने का कार्य किया जा सकता है। और आपको बता दे, वायु क्या है? वायु स्थूल तत्व है। वायु क्या है? वायु स्थूल तत्व है और प्राण सूक्ष्म है। प्राण सूक्ष्म है ना। चलते चलते रुक जाए, ना जाने कब श्वासा, और एक क्षण में ही खत्म हो जाए जग से सभी तमाशा। तो जो वायु है वह स्थूल तत्व है, किंतु जो प्राण है वह सूक्ष्म तत्व है। तभी तो कहा गया है कि प्राणो वै बलम तत्व प्राणम प्रतिष्ठम। समझ आई मैंने क्या कहा? मैंने कहा प्राणो वै बलम, प्राणो वै बलम तत्व प्राणम प्रतिष्ठित। प्राण ही बल है, क्योंकि वह प्राण में ही निवास करता है। प्राण ही क्या है? बल है। और मनुष्य इतना अज्ञानता वाला निर्णय लेता है कि बलवान बनने के लिए जिम का सहारा लेता है। वो प्राणों को बलवान नहीं बनाना चाहता है, वो शरीर को बलवान बनाना चाहता है। अच्छा चलो मान लेते हैं शरीर को बलवान की बात कर लो। आप लोग बड़े लोग, हम कितने बलवान है? हमारे शरीर देख रहे हो कितने बलवान है? देख रहे हो? कुछ है इसमें? नहीं है। हम बहुत बलवान है। हमारा शरीर बहुत भारी है, हम बहुत स्ट्रांग है। आप बताओ।
लेकिन आपको विश्वास दे दे कि अगर आपकी एक नस पकड़ ले तो आप बेहोश हो सकते हैं। आपकी एक नस पकड़ ले तो आपकी बॉडी में, मतलब आपको जीवन का सबसे बड़ा दुख मिल जाएगा अगर मैं 1 मिनट के लिए आपकी बॉडी का कोई एक पार्ट पकड़ लूं तो, 30 सेकेंड के लिए। तो सबसे बड़ा बल क्या है यहाँ पे? प्राण। जैसे मधुमक्खियों में रानी मधुमक्खी सभी मधुमक्खियों की लीड करती है, वैसे पंच प्राण में प्राण सभी का लीड कर रहा है, या अपनी भाषा में कहो, ठेठ भाषा में, तो वो सबका नेता है ना? प्रधान जी है गांव का, बिल्कुल मुखिया है वो पूरा। प्राण ही बल है क्योंकि वह प्राण में ही निवास करता है, इसलिए प्राण से बड़ा इस संसार में कोई बल नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि संकल्प बल से इस दुनिया में कोई बड़ा बल नहीं। देखो, संकल्प की अपनी एक विशेषता है, प्राण की अपनी एक विशेषता है। प्राण रहेगी नहीं तो संकल्प क्या खां के करेंगे? बता दो। प्राण रहेगी नहीं रिसर्चर बहन, तो संकल्प करेगा कौन? आत्मा। जिसको 4 लोगों के सामने बैठा के ऐसे ऐसे झुमाते, कहते अरे प्रेतों का साया है, बड़ा परेशान कर रखा है, उसी की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा बल हमारा क्या है? प्राण। जिसने प्राण को सुयोजित कर लिया, जिसने प्राणों की उस बल की वास्तविक स्वरूप को समझ लिया, उसके संकल्प बल भी बड़े हो जाते, और उसके संकल्प बल को कोई डिगाने वाला नहीं मिलता। इसमें 2020 बैच से लेकर के 5 साल के पुराने बच्चे सभी हैं इसमें। कोई एक भाई बहन बता दे कि ज्वाला सर किसी भी बहन के साथ, किसी भी भाई के साथ अभद्रता करे होंगे या फिर कोई ऐसी बातें करे होंगे जो नहीं करनी चाहिए? कोई एक बता दे। क्योंकि हम अपने आप को बलवान समझते नहीं। अगर हम बलवान समझते तो किसी पर भी, है ना, एकाधिकार की भाव रखते। हम बलवान है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जितना हम बलवान है सामने वाला भी उतना ही बलवान है। हमको पता है कि जो सत्ता हमें चलाए मान रखी है, सामने वाले को भी उसने ही चलाया है। हमें पता है कि जिसने मुझे सामर्थ्य दिया उसने भी उसे ही सामर्थ्य दिया है। हमें पता है कि अगर हमारे हृदय को दुख हो सकता है तो आपके हृदय को भी दुख हो सकता है। तो जिस दिन मानव को मानवीय गुणों का एहसास हो जाएगा, उस दिन उसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य तभी जाता है जब व्यथित होता है। और यहाँ पे श्वास प्रश्वास की 2 भिन्न गतियों को हमको समझने के लिए इस प्राणायाम की कक्षा में जोड़ा गया है। अभी तो प्राण और प्राणवायु की बात कर ली है, अब बात करते हैं श्वास प्रश्वास की 2 भिन्न गतियां हैं। एक है श्वास और दूसरा है प्रश्वास। आपकी भाषा में इन्हें क्या कहते हैं? इनहेल, एक्सेल। रामकृष्ण भाई जी पूरा बोल भी नहीं पाते एक्सेल, इनहेल। इतने भाव से अगर गुरु वंदना करना सीख लें हम, जितने भाव से काउंटिंग करते हैं, तो और भी जीवन आनंदित हो जाए। ये मेरा किसी पे कटाक्ष नहीं है, एक सीख है, एक अनुभव है, अनुभव की बात कर रहे हैं। जितने प्यार से हम लोग किसी के शरीर को किसी एक स्थिति और अवस्था में रोक के 1 2 3 रुक रुक के बोल रहे हैं, सोच भी रहे हैं 1 घर जाना है, आज हमें देखने आने वाले हैं, फिर भूल गए 2 बोलना था हमको, आनंदित है उसी में। सामने वाले की शरीर को किस तरीके की पीड़ा का अनुभव हो रहा है ये हमें अनुभव है ही नहीं। वो तो चलो ठीक है, कुछ मॉडर्न लोग हैं 1 2 3 4 4 4 4, पता नहीं मुंह से बोलते क्या है और सामने वाला सुनता क्या है। तो ये हमारी प्रक्रिया में शामिल है। तो हम वास्तविक प्रक्रियाओं को जानेंगे। यहाँ पे श्वास प्रश्वास की 2 भिन्न गतियों के बारे में हमें समझना है। श्वास और प्रश्वास है क्या? कोई एक बता दे। श्वास प्रश्वास है क्या? ये भाई इतने ढेर सारे शिक्षक गण ने, कुछ तो बताइए। हमारे केवल रामकृष्ण सर आनंदित हो रहे हैं, हैं? ये अब शाम वाली
हमारी क्लिनिक पे जब लोग आएंगे तब बताएंगे, उनसे पूछेंगे कि कोई एक बताओ भाई, कुछ तो बताओ। श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया को, हाँ, सांस को अंदर भरते हैं तो श्वास तो एक नाम दे दिया गया ना, कि श्वास को अंदर भरने की प्रक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपका शरीर है, तो आपके शरीर का एक नाम है जो कॉमन है, जिसे शरीर कह रहे हैं हम। लेकिन फिर दूसरा नाम क्या है जो पहचान के लिए? शांति बहन है, योगिनी विदुषी बहन है, आकाश भाई अलग है, पूजा शुक्ला बहन अलग है, तरुणा चौधरी बहन अलग है, दुष्मंता भाई जी अलग है, शिवा बहन हमारी अलग है। तो ये जो सब लोग हैं, ये सबका शरीर है ना। किसी का कोई पत्थर तो है नहीं, किसी का कोई गाड़ी है, किसी का मोटर हो, किसी का ट्रक हो, किसी का जीप हो, किसी का BMW हो, किसी का हेलीकॉप्टर हो, तो बता दो जरा। सबका क्या है? शरीर है। लेकिन सबके शरीर में प्राण क्या है? सुव्यवस्थित है, प्राण व्यवस्थित है, प्राण है कि नहीं है? तो ये जो आपका शरीर है और इस शरीर के साथ एक नाम जुड़ गया, तो नाम किसके लिए है? पहचान के लिए है। नाम किसके लिए है? पहचान के लिए है। अगर हमें दिव्यांशी बहन का नाम पता ही ना हो, हम कहे हम इनको बहुत स्नेह करते हैं, हम इनको बहुत मानते हैं, ये हमारी बिटिया हैं, ये हमारी बहन है, ये हमारे भैया हैं, ये हमारी गुरु हैं। कौन भैया? वो शरीर वाली, वो सुंदर शरीर वाली, वो छोटी शरीर वाली, वो बड़ी शरीर वाली। तो नाम तो एक पहचान के लिए यहाँ पे ना। तो आपने जिस प्राण की बात कही कि प्राण लेना, श्वास प्रश्वास की हम जो बात करते हैं, श्वास लेना और छोड़ना, तो यहाँ पे श्वास लेना है, छोड़ना है, लेकिन श्वासों के साथ क्या लेना है? जैसे शराब के साथ नमकीन लेना है, लेते रहो, लेते हैं। शराब के साथ ये ऐसे है ना, ऐसे मुक्का लड़ाता है, ऐसे ही हम क्या भगवान ऐसी कोई व्यवस्था कर दे, जो ऐसे लड़ा उसकी शराब की बोतल की कांच भी फूट जाए, गिलास भी फूट जाए, शराब भी गिर जाए। क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? क्या बोलते हैं? चेस बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, भगवान जाने क्या बोलते हैं। यहाँ पे जिस प्राण की बात कर रहे हो, जिस प्राण को आप ले रहे हो, आपको पता है कि आप प्राण ले रहे हो, लेकिन सच में आप रियल सोल हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस श्वास के साथ लेना क्या है। जैसे दाल के साथ चावल लेनी है, सब्जी के साथ रोटी लेनी है, पता है कि चावल अकेले लेनी है, दाल भी अकेले लेनी है, सब्जी भी अकेले लेनी है, रोटी भी अकेले खानी है। अकेले लेते हैं? यस नो? तो नहीं गुरु जी। श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, लेकिन श्वास के साथ लेना क्या है, श्वास के साथ वायु। छोड़ना क्या है? जब तक इसका बोध नहीं होगा, तब तक रोज प्राणायाम करो, कोई फायदा नहीं। प्राणों छोटा के सा साथ हम वायु को अंदर भर रहे हैं गुरु जी। आ रहे हैं, आपके विषय पे आ रहे हैं, प्रिय शांति बहन, संतोषम परम सुखम। अरे थोड़ा धैर्य बनाओ, आ रहे आपके विषय पे। जब आप श्वास लेते हैं तो आप उसे केवल श्वास समझते हैं, प्राणवायु समझते हैं, जीवनी शक्ति समझते हैं। समझते हैं? सभी माइक को म्यूट करें, किसी के माइक अनम्यूट है। हमने कहा जब हम श्वास लेते और श्वास छोड़ते तो उसे केवल एक आयाम समझते, एक जीवनी शक्ति समझते, एक वायु और प्राणवायु, इतना ही समझते हैं। वो आपके दिन का आहार है, वो आपके दिन का सुकून है, वो आपकी दिन की एनर्जी है। हर जो श्वास को आप ले रहे हैं, उस श्वास के साथ आपको सकारात्मकता लेनी है, पॉजिटिविटी लेनी है, एनर्जी लेनी है। प्रकृति में जो वातावरण है, दिव्य वातावरण है, दिव्य ऊर्जा है, दिव्य आनंद है, उन सबको श्वासों के साथ लेना है। शिवा बहन, श्वास ले रहे हैं, प्रकृति में जो भी दे दीप्यमान ऊर्जा है, शक्ति के स्रोत है, आनंद है, वातावरण है, सब हम उन श्वासों के साथ ले रहे हैं। श्वास छोड़ रहे हैं, अपने अंतस की, अपने मन की, अपने विषय की, अपने शरीर की, अपने विचारों की नकारात्मकता, बुराइयां, द्वेष, द्वंद्व, राग, ईर्ष्या, क्रोध, काम, मोह छोड़ रहे हैं।
और इस तरीके से संकल्प के साथ प्राणों का सेवन करने वाला, जीवनी शक्ति के साथ जुड़ने वाला, जीवनी शक्ति को कनेक्ट करने वाला ही उसका लाभ ले पाता है। एक और उदाहरण, भोजन सभी करते हैं, लेकिन कोई भोजन करता है तो बोलता है, कोई भोजन करते समय नहीं बोलता है। क्लियर? स्नान सभी करते हैं, कोई 5 मिनट में स्नान करके चला आता है, कोई 15 मिनट तक गाना ही गाता रहता है। ठंडी के मौसम में भी ठंडा गाना गाता है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे ठंडी का मौसम है, 5 डिग्री टेम्परेचर है, यही गाना चलेगा? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। ठंडे मौसम में ठंडे पानी से नहा रहा है, इसका मतलब कि मति इनकी भ्रष्ट हो चुकी है। अरे कोई गर्मी वाला गाना गा लिया होता। ठंडे पानी में ठंडी मौसम में नहाते हैं आप? सही बताओ। ठंडी मौसम है, 5 डिग्री टेम्परेचर है, दिव्यांशी में रात को 1 बाल्टा पानी छत पे रख देना, सुबह निकाल के ले आओ उठा के और नीचे नहाओ। आपकी भाषा में और हमारी भाषा में बढ़िया से आराम आराम से स्नान करो। करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर गाना गाना होगा स्नान के वक्त तो वही गाना याद आता है ना। हाँ देखो कह रही है, हाँ वही गाना याद आता है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि जिस प्राण वायु को, जिस श्वास प्रश्वास को हम हर क्षण हर पल और प्रतिपल इस शरीर से कनेक्ट होने का एक मौका दिए हैं, वो कनेक्ट है। और जब तक वह इस शरीर का साथ न छोड़े, हर कार्य को कीजिए, हर कर्म को कीजिए, हर पुरुषार्थ जो आपके जीवन के लिए जरूरी है और जो सैद्धांतिक हो, जो वास्तविक हो। मैंने कहा हर कर्म को कीजिए, किसी का गला मत काटिए भाई। ज्वाला सर ने कहा था हर कर्म को कीजिए, जो परिस्थितियों के अनुकूल हो, जो समाज के अनुकूल हो, जो हमारे अनुकूल हो, हर वो सत्य कर्म को करें। लेकिन हर कर्म को करते समय उस श्वासों की आयाम को, हर आती जाती हुई उस यात्रा को छोड़े नहीं। रियल यात्रा वही है, वास्तविक यात्रा वही है। आप सोचिए, अभी नाम जप की बात जो लोग कर रहे थे, नाम जप करते रहते, काम करते रहते। कोई माला के साथ जप करता है, कोई मानसिक जप करता है, कोई आत्मिक जप करता है, कोई दिखा दिखा के जप करता है। सब जप कर रहे हैं ना। सबकी साधना का तरीका अलग है, सबका भाव अलग है और सबकी ये अलग है। इसलिए कोई छिपाकर करता है, कोई दिखाकर करता है, कोई बिना बताए करता है, कोई अजपा जप में चला जाता है। सबकी अलग अलग अवस्था है, सबकी अलग अलग स्थितियां और सभी के अलग अलग लेवल है। क्यों? सबका ये अलग तरीके से परिपक्व है। सबका लेवल एक तो नहीं है ना। अगर सबका लेवल एक होता तो हम सभी को रिसर्चर क्यों नहीं कहते? सबका लेवल एक होता तो हम सभी को एक ही नाम क्यों नहीं संबोधित करते? ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे श्वास प्रश्वास गति को एक वास्तविक आयाम देकर के हम उस श्वास प्रश्वास की गति पर नियंत्रण करके, उस श्वास प्रश्वास की गति की वास्तविक अनुभूति करके और उस श्वास प्रश्वास की गति पर सवार हो करके जीवन की नैया को पार लगा सकते। उस श्वास प्रश्वास की गति पर सवार होकर के जीवन की नैया को पार लगा सकते हैं। और महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में इसकी विषय में बताया भी है आप लोगों को। कल छोटा सा एक बात बताया था ना कि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में द्वितीय पाद के 49 नंबर सूत्र में बताया है इस विषय के लिए। तो अगर आपको सामने वाला ये कहे कि योग दर्शन द्वितीय पाद 49 नंबर सूत्र, तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, इतना आपका लेवल अच्छा हो जाए। और अगर हम कहें महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की कौन सी पाद में कौन से सूत्र से इसको परिभाषित किया है, तो आप खुद ही बता दो कि सर योग दर्शन पाद द्वितीय सूत्र संख्या 49 या 49वां सूत्र, यही होना चाहिए। और क्या कहा था सबको पता है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विक्षेद। यहां पर इसी प्राण और इसी श्वास प्रश्वास की गति पर काम करने के लिए, इसे साधने के लिए और इसे जानने के लिए
सबसे पहले हमें बैठने की आवश्यकता होगी। बताओ, दौड़ते दौड़ते प्राणायाम करेंगे, घूमते घूमते प्राणायाम करेंगे, चलते चलते प्राणायाम करेंगे, खाते पीते प्राणायाम करेंगे, उठते बैठते प्राणायाम करेंगे? वो ऑलरेडी चल रहा है। जब उस पर ध्यान करेंगे, जब उस पर काम करेंगे, जब उसी के लिए समय निकालेंगे, तब हम उसे प्राणायाम मानेंगे। अन्यथा ये तो पूरा दिन भर चल रहा है, रात भर चल रही है, सो रहे हो तो भी चल रहा है, बाथरूम जा रहे तो भी चल रहा है, ट्रेवल कर रहे तो भी चल रहा है, स्कूल गए तो भी आए तो भी, सब तो चल ही रहा है। तो यहाँ पे श्वसन की जो मुख्य 3 भाग हैं, श्वास प्रश्वास की जो मुख्य 3 प्रक्रियाएं हैं, पहले उसको समझ लीजिए। सबको पता है, रेचक, पूरक, कुंभक, सबको पता है, इतना तो सभी जानते हैं। और श्वसन क्रिया के 3 भाग होते हैं, ऐसा माना गया है। क्या? कि श्वसन क्रिया के 3 भाग होते हैं, श्वास प्रश्वास और अति सूक्ष्म अल्प विराम। पहला क्या था? श्वास प्रश्वास। ये 3 हम जो भाग बता रहे ना विदुषी बहन, पूरक रेचक कुंभक नहीं बता रहे हैं। रिसर्चर बहन सुन पा रही हैं? मैंने क्या कहा? मैंने कहा श्वसन क्रियाओं के 3 भाग होते हैं। तो आदरणीय तरुणा बहन, अगर हम ऐसा कहेंगे तो लोगों को लगेगा सर ने बताया 3 भाग, अच्छा रेचक पूरक कुंभक, एक बार दिमाग जाता है ना, 3 भाग तो यही है, रेचक पूरक कुंभक। लेकिन ऐसा नहीं है। श्वसन क्रियाओं के जो 3 मुख्य भाग हैं, पहला भाग ही है श्वास प्रश्वास, अर्थात श्वास और प्रश्वास को एक में लिया गया है। दूसरा है अति सूक्ष्म, और तीसरा है अल्प विराम। ये नया सुनने को मिल रहा है या आप लोगों को पता था? कोई एक? नहीं गुरुजी, नया ही सुन पता रहे था। हैं। पहले ही बार पता चला है। पहली बार ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, हमारे आदरणीय हीलिंग स्पेशलिस्ट सर भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत आभार, क्या बात। अच्छा, मैं एक ही वाले स्क्रीन पे हूँ ना, जरा दूसरे वाले पे जाके देख ली कौन सी आत्माएं आई आज। दिव्य योगी जन हमारे, हाँ ठीक है, माधवी बहन है, चौधरी जी हैं हमारे सर, ब्रिक बहन है ना, किशोर प्रिया जी हैं, ठीक है, सभी हमारे योगी साधक भाई बहन हैं, बहुत सुंदर। जिसके कैमरे बहुत अच्छे होंगे ना, वो थोड़ी सी एक तो फोटो खींच लेगा ना और हमको भेज देगा। भाई हमारे कैमरे तो बहुत अच्छे नहीं है ना, हमारा तो बस गुरु जी ने जो दिया भाई। आते वापस विषय की तरफ, हमने क्या कहा? श्वसन क्रियाओं के 3 मुख्य भाग हैं। पहला श्वास प्रश्वास, दूसरा अति सूक्ष्म, और तीसरा अल्प विराम। और इससे ही प्राणायाम के 3 अंग हैं, जिसे रेचक, पूरक और कुंभक के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा कि श्वसन क्रियाओं के 3 भाग, फर्स्ट श्वास प्रश्वास, सेकंड अति सूक्ष्म, और थर्ड अल्प विराम। और इससे 3 से ही 3 नए का उत्सर्जन हो रहा है, जिन्हें पूरक, रेचक और कुंभक को जानते हुए हम प्राणायाम की 3 प्रक्रियाओं को समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेचक है, जो पूरक है और जो कुंभक है, यह एक अभिव्यक्ति है। यह एक अभिव्यक्ति है। भाग तो केवल 3 है, जहां पे पहला श्वास प्रश्वास है, दूसरा अति सूक्ष्म है, और तीसरा अल्प विराम है। रेचक, पूरक, कुंभक यह तो केवल एक अभिव्यक्ति है, जो साधक स्वीकार करता है, जिसे व्यक्त करता है, जिसे अनुभूत करता है। समझ आ रही है? ये तो वह प्रक्रिया है जो प्राणों को आयाम देने के लिए एक निश्चित क्षेत्र में बांधने का कार्य करता है। यह क्या है? कहते हैं यह रेचक, पूरक, कुंभक है ना, ये अभिव्यक्ति है। और यही प्राणों को आयाम देने के लिए, है ना, यही रेचक, पूरक, कुंभक तीनों की बात कर लो आप, यही प्राणों को आयाम देने के लिए, अर्थात विस्तार देने के लिए। आयाम का मतलब किससे? विस्तार से। अर्थात यही प्राणों को आयाम देने के लिए एक निश्चित क्षेत्र में हमारी प्राणों को बांधता है, रोकता है, छोड़ता है और उसे अभ्यास में लाता है।
ठीक है। और बिना इसके, बिना रेचक पूरक कुंभक के इसे साधना संभव नहीं है। बिना रेचक पूरक कुंभक के, बिना इन बंधनों में इसको बांधे, बिना इस बंधनों में इसको ले आए, बिना इसका पालन किए हम प्राणों को विस्तार नहीं दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और प्राणों को जिस बंधनों से बांधा जाता है उसे हम बंध कहते हैं। सबने बंध पढ़ा होगा, किसी ने ऐसा उदाहरण अगर आपको दिया होगा तो आप बताना। अब आप लोग ऐसा उदाहरण दिया करो। कह रहे चौथी स्थिति, कहते प्राणों को जिन बंधनों से बांधा जाए उसे बंध कहते हैं। आपसे पूछेंगे बंध क्या है? अरे वो बंद होता है ना सर, 3 बंद होता है, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। उनकी भी गलतियां नहीं है, उन्होंने जितना सीखा है वो आपको बता रहा है, तो उनका भी धन्यवाद करिए। कम से कम नहीं से तो बेहतर था ना, इतना सीख लिया। अब ज्यादा नहीं सीखा तो इसके लिए कटाक्ष भी नहीं करनी है और दोषारोपण भी नहीं करना है। धन्यवाद करो ना। नहीं करने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत कर लो योग। गलत ही करो, थोड़ा थोड़ा ही सही करो, लेकिन कर लो योग। तो वही है, यहाँ पे इन प्राणों को, है ना, बांधने का कार्य क्या करता है? बंद करता है, जिसे चौथे अंग के रूप में हम जानते हैं। अच्छा 6 बज गया और हमें पता नहीं चला। 6 बज गया ना घड़ी में? ठीक है। अब आएंगे कि सच में पूरक, रेचक और कुंभक क्या है। आप कहेंगे सर हम ये जानते हैं, सबको पता है रेचक क्या है, पूरक क्या है, कुंभक क्या है, सबको पता है ना। ठीक है, तो हम इसको और भी अच्छे से जानेंगे। जिस तरीके से हम सबको प्राणायाम के विषय में पता था, लेकिन अभी हम प्राणायाम पढ़ रहे हैं तो हमको लग रहा है कि नहीं, प्राणायाम को हम बहुत इजी समझते थे या प्राणायाम को बहुत सामान्य तरीके से लेने थे, लेकिन हमें प्राणायाम की और भी गहराइयों को जानने की आवश्यकता है। तो उसी तरीके से रेचक क्या है, पूरक क्या है, कुंभक क्या है, और इसका सही सीक्वेंस क्या है। क्या पूरक रेचक कुंभक है, या रेचक पूरक कुंभक है, या कुंभक रेचक पूरक है? कोई एक। हमने 3 बातें कही। मैंने कहा पूरक पूर्व। रेचक कुंभक पूरक। हाँ पूरक रेचक कुंभक। ठीक है, पूरक रेचक कुंभक, ये एक इसका सही सीक्वेंस है। और क्यों पहले पूरक है, फिर रेचक है और फिर कुंभक है। और जब इनको जानेंगे तब चलेंगे कि भाई कुंभक क्या है, अंतः कुंभक क्या है, और जो चौथा अंग आता है। क्योंकि हम प्राणायाम पढ़ रहे हैं, प्राणायाम को जहां बांधने की आवश्यकता है उसे कौन करेगा? बंद करेगा। प्राणों को तो एक जगह पे अभी हम कहीं बांधेंगे भी, रोकेंगे भी, तो प्राणायाम को बांधने का काम कौन करेगा? बंद करेगा। और ये अगर हम बताएं कि एक एक विषय को आप पढ़ेंगे ना तो बड़ा गूथ है, लेकिन आपको प्राणायाम भी 2 दिन में पढ़ा दिया जाता है, सिखा दिया जाता है, आप बंद भी 2 दिन में पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, और हम उसी में आनंदित रहते हैं। ठीक है, ये उनके लिए जरूरी है जो एक सामान्य सी प्रक्रिया में जीवन जी रहे हैं। लेकिन आप एक शिक्षक हैं, आपको बड़ा बनना है, एक प्रोफेसर बनना है और एक अच्छा लीडर बनना है, तो आपको तो कम से कम अच्छे से सीखने की आवश्यकता है। आदरणीय सुरेंद्र सर, हमने अपनी भाषा बदल ली है। मैंने नहीं कहा ज्यादा सीखना है, मैंने कहा ये उनके लिए ठीक है जो रोज की दिनचर्या में लाइफ को जी रहा है, उतना ही जरूरी है उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा बताएंगे तो ऊपर से पार क्रॉस कर सकते। ठीक है, तो समय का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों का निवेदन भी था कि सर हमारी कक्षाएं रहती है और सभी शिक्षक हैं इसमें, 6 बजे से मैक्सिमम लोगों की क्लासेस रहती है, तो 6 बज चुका है। हम अगली कक्षा में इन तीनों विषयों पर बात करेंगे। ठीक है, आज किसी का प्रश्न ले ले। तीनों विषय हमारे जो है रेचक, पूरक, कुंभक को जो हम गलत तरीके से बोलते हैं, तो वहां कल सही तरीके से पूरक, रेचक और कुंभक के विषय में बात करेंगे। ठीक है, आज किसी का कोई प्रश्न है तो ले ले। और ये तीनों पे बात करने के बाद 2 दिन हो जाएगा।
अगले दिन इसको और क्लियर कर लेंगे और फिर उसके बाद इसकी अभ्यास शुरू कर देंगे कि सच में पूरक का अभ्यास कैसे करें, रेचक का अभ्यास कैसे करें, कुंभक का अभ्यास कैसे करें। ठीक है। गुरु जी, हाँ, जो श्वास प्रश्वास अति सूक्ष्म और अति अल्प विराम है, इसमें श्वास प्रश्वास अति सूक्ष्म अल्प विराम, तीन। अल्प विराम, अल्प विराम का तात्पर्य पूर्ण रूप से बंद हो जाना, अल्प का मतलब छोटा। छोटा। अगर आप कहेंगे पूर्ण विराम, हम कुंभक करवा के आपको पूर्ण विराम करा दे तो अल्प विराम, कितना भी बड़ा तपस्वी हो यहाँ पे अल्प विराम ही जरूरी है। ठीक है। हम लोग मतलब जो कक्षा में हम लोग हम सबकी बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे पूर्ण विराम कर देंगी तो विदुषी बहन, तो पहले से एक ऑर्डर दे दें हम लोग फोटो वाले को, व्हाट्सअप कर दे कि देख भाई, है ना, जब पूर्ण विराम हो जाए तस्वीर भिजवा देना अगर। तो श्वास प्रश्वास एक, दूसरा क्या था? अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, मतलब श्वासों की वो अंतिम तार जहां से सांसों की शुरुआत हो रही है, माइक्रो सेकेंड, माइक्रोमीटर, अति सूक्ष्म। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं इसका। फिर अल्प विराम, जब अति सूक्ष्म की बात करें आपको याद है एक लाइन आती है, कहते हैं कि क्या कहते हैं, भगवान सर्वस्व है, आप लोग कहते हैं ना, तब तो भगवान बहुत बड़ा है भैया। भगवान जब सर्वस्व है तो हमारे घर में कैसे बैठे रहेगा? भगवान बहुत बड़े हैं, जब बहुत बड़े हैं तो हमारे दिल में कैसे, हमारा शरीर तो 4-5 फीट का है। नहीं सर, वो हृदय में अलग है। अच्छा, हृदय अलग है, शरीर अलग है, ठीक है, चलो इतना तो कम से कम पता है। तो जब बात सूक्ष्म और अति सूक्ष्म की करें तो एक लाइन याद आती है, आपको याद है? एक गीत थी जो हम लोग कक्षा में गाते थे, क्या है? प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। वह तो इतना सूक्ष्म है ना, इतना सूक्ष्म है ना, इतना सूक्ष्म है ना, कि इतने से छोटे से जीव में भी वह रह लेता है, रहता है। छोटा सा चींटी है, चींटी, प्राण है ना उसके भीतर, जिन्हें आप बिना अपने अहंकार में बिना नीचे देखे, है ना, रगड़ते हुए चले जाते हैं। प्रभु उसमें भी है। और प्रभु इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, इस संसार में, कण कण में, घट घट में, तो अति सूक्ष्म श्वास की उस तार की अंतिम अवस्था जो बहुत सूक्ष्म है, जिसकी अनुभूति के बाद फिर कोई अनुभूति नहीं रह जाती। ये जगरीस हो गई है, पता करो। विदुषी बहन, आप ही को बोल रहा हूँ, आप ही का प्रश्न था। जी जी अच्छा, जी समझ आया? जी। अच्छा ठीक है। तो एक हो गया हमारा श्वास प्रश्वास, दूसरा
अति सूक्ष्म, और तीसरा अल्प विराम। कभी भी किसी को प्राणायाम करवाते पूर्ण विराम मत करवा दे। चलो कुंभक लगा लो भैया, है ना, और कुंभक लगा के हम अभी आ रहे वॉशरूम करके, शिवा बहन कुंभक लगवा दिया, गए हम वॉशरूम करने। और देखो जब से ना मैं आऊं ना छोड़ना मत ये कुंभक। अच्छा ठीक है, हमारी बाथरूम करके आने तक पता नहीं कितनों का जीवन छूटेगा उसमें, अगर वो गुरु परंपरा का पालन करेगा तो। अब भैया हम रहेंगे तो नहीं करेंगे, देखो साफ साफ बता दें, हम क्यों करें भाई। हम चला जाएगा, हमारा प्राण छूट जाएगी, है ना, हमें भगवान ने भेजा है बड़े काम करने के लिए। झूठ मूठ में फर्जी का गुरु मान लिया आपने, जबरदस्ती हमारी सांसें रुकवाने के लिए ना हमको तकलीफ देने का काम कर रहे हो आप। यही तो करते हैं गुरुजन, टांगे खींचते हैं, अरे भैया शरीर का आसन करवाने के लिए हाथ पैर खींचते हैं। आप मजदूर हो क्या? आप मजदूर हो? शरीर खींचने के लिए नहीं। इसी तरीके से श्वास है, जबरदस्ती रोकना, जबरदस्ती खींचना, ज्यादा करना, ये हमको व्यथित करेगा और कुछ नहीं करेगा। इसलिए अगर साधना कर रहे हैं तो साधक की तरह करिए, पहलवानी करने की जरूरत नहीं है। ऋषि मुनि पहलवानी करते थे? सही बता दो, किसी कोई एक बता दे, सुधा मैया बता दे, बहुत अनुभवी है, सुरेंद्र सर बता दे। ऋषि मुनि पहलवानी करते थे क्या साधना के समय? नहीं वो योग करते थे तो किसी का ये झोंटा, किसी का बाल, किसी का हाथ, किसी का पैर खींचते थे? बताओ बताओ बताओ। नहीं आज देख लो मैक्सिमम सेंटर्स में शरीर खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे कि नहीं? तो आप गुरु से क्या बन गए? मजदूर बन गए, बन गए। और वो साधक से क्या बन गया? एक मशीन बन गया, जैसे चाहे वैसे घुमाओ। इसे साधना नहीं कहते। और जो कर रहा है उनका भी धन्यवाद करो, क्योंकि कुछ नहीं कर रहा है ना, चलो कुछ तो कर रहा है इसलिए धन्यवाद करो, क्योंकि किसी को बुरा बोलने का अधिकार हमें भगवान ने नहीं दिया है हाँ, बस सही क्या है गलत क्या है ये हमें जानना है। तो अब ये भाव आ रहे ना कि किसी को बुरा नहीं बोलना है, उनको भी अच्छा बोलो। और ये इसलिए वर्जित था पहले के ऋषि मुनि, मैं बता दूं, आप लोग अभी अगर करते होंगे तो इन फ्यूचर कभी मत करिएगा। किसी की पैरों को स्पर्श जब आप करते हैं, किसी के शरीर को जब आप स्पर्श करते हैं, उसका शरीर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसकी उसका कौन सा जन्म है, वो कितने कुसंस्कार लेकर के आया है, कितनी उसकी दुष्प्रवृत्तियां है जो इस जीवन में इस शरीर के साथ कनेक्ट है, वो आप बार 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 जब आप उसे स्पर्श करते हो ना, आपका शरीर उसी तरीके से रिएक्ट करने लगता है, आपका भाव, आपका विचार बदलने लगता है। आप जिसको छूते हो वो तो सुधर जाता है, लेकिन आपकी आत्मा, आपकी शोल, आपकी साधना, आपकी तपस्या, आपका भाव सब धीरे 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 कम होने लगता है। अगर किसी को इस बात की अनुभूति हुई होगी, कोई सच्चा ट्रेनर होगा तो उसको पता होगा, और अगर है तो उसको मालूम होगा, गलतियां स्वीकार करने में कुछ नहीं जाता है। और ये सच्चाई है, यही वास्तविकता है। इसलिए पहले के ऋषि मुनिगण, साधु संत महात्मा पैर तक नहीं छुआते थे किसी से, अभी भी नहीं छुआते जो अच्छे लोग हैं, पैर नहीं छूने देते। क्यों? ऐसा नहीं कि उनकी पॉजिटिविटी या इनकी निगेटिविटी उनकी पॉजिटिविटी को खराब कर देगी, लेकिन फिर भी बचते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है। लेकिन आज आप मोबाइल स्मार्टफोन उठा लो, मैक्सिमम लोग टांग खींचते हुए मिल जाएंगे आपको। पहले टांगे तब खींची जाती थी जब टांगों में मोच आ जाती थी। आज टांगे इसलिए खींची जाती है कि खींचने के बाद मोच आएगा, है ना, फिर आप आराम करना। हमारी बातों को कोई अन्यथा नहीं लेगा मैंने एक बात बताई, आप ऐसे शिक्षक मत बनना, आप ऐसे शिक्षक बनना जिसका हर एक शिष्य सोते जागते उठते बैठते हर समय सम्मान करे। गलती से किसी का पैर ज्यादा खिंच गया ना, उसी समय गाली तो दिया होगा, आपको सुनाई नहीं दिया होगा। ठीक है? तो कभी भी अगर आप गुरु की, शिक्षक की भूमिका में हैं तो उसका पालन करें, ये आपके लिए सबसे बड़ा योग है। धन्यवाद। हमारी एक बहन और है, दिव्यांशी बहन। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न जैसा नहीं है, बस ये है कि अगर प्राण वायु
और प्राण अलग अलग हैं। तो जैसे गुरुजी किसी की अचानक से बोलते ना एक्सीडेंट में उनको सीपीआर देते हैं, तो बिल्कुल। प्राण तो उनके शरीर में होता होगा, बस प्राण वायु को चलायमान रखने के लिए उनको वो सीपीआर दिया जाता होगा, नहीं, या उनके जो वो शरीर में शॉक प्राण होते हैं। थी, समझ गए? जैसे वायु, ये तो वायु एक चल रही है, ठीक है। हम्म। दूसरा प्राण वायु। हम्म। वायु कभी तेज हो रही, कभी स्लो चल रही है, कभी बिल्कुल नहीं चल रही है, लेकिन उसकी वजह से हमारी श्वास से या प्राण वायु जो अंदर है वो रुकने वाली नहीं है। हम्म। जिसको सीपीआर देने की आप जो बात कह रही है, उसके साथ ऐसा होता क्यों है? उसने अपने इसी प्राणों को तो साधा नहीं ना, उसने कभी इस प्राण पे काम किया ही नहीं, कभी उसने इस प्राणों की महत्ता को समझा ही नहीं। और सच में वो इसे समझ लेता तो कभी उसे सीपीआर देने की जरूरत ना पड़ती। आज भी जो लोग हैं, आप सोचिए, कोविड एक ऐसा काल था जहां पे बड़े से बड़ा धनुर्धर भी अपने को रोक ना पाया, लेकिन यही प्राण जो लोगों के चले गए, लोगों ने इसी प्राण को प्राण वायु के संतुलन से रोक रखा है और आज भी वो जीवित हैं। 100 वर्ष वाली भी कोई कोई जीवित है, और 30 वर्ष वाला भी संसार से विदा हो गया। तो सीपीआर देने की जरूरत पड़ क्यों रही है? सिचुएशन तो ये हमें जाननी चाहिए ना, क्यों सीपीआर देने की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब कि उनके दिनचर्या में वो केवल इसी वायु के, मतलब जिस वायु को प्राण वायु समझ रहे हैं, केवल उसी पर आधारित है। रियल प्राण वायु से वो खुद को कभी कनेक्ट नहीं किए, और न रियल प्राण वायु पर उसने कभी खुद से काम किया, ना उनका अभ्यास किया। और जब साधक एक विषम परिस्थिति में पहुंच जाता है ना दिव्यांशी बहन, तो उसे शिपयार्ड देना पड़े तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय उसका जीवन जरूरी होता है। जैसे कभी बहुत विषम परिस्थितियां आए ना, तो ऐसा संकल्प मत लेना, राजीव दीक्षित जी जैसे उन्होंने संकल्प लिया था कि वो एलोपैथ का सेवन नहीं करेंगे, अंत समय में भी उन्होंने एलोपैथ दवाई लेने से बिल्कुल मना कर रखा था, और यही कारण रहा कि आज वो हम लोगों के बीच नहीं रहे। लेकिन आज भी लोग उनके बारे में तमाम प्रतिक्रियाएं देते हैं, गलत भी देते हैं, सही भी देते हैं। तो हम लोगों को पता है, जिस जगह पे हम बैठे, जिस कमरे में हम बैठे, इस कमरे में राजीव दीक्षित जी का आगमन हुआ, आप समझ लो। और उस समय मेरी आयु बहुत छोटी थी। तो कभी भी ऐसा भी संकल्प मत लेना जहां जीवन के साथ, या फिर जीवन वहां पे हमारा अंत हो जाए, ऐसा भी संकल्प नहीं। तो अगर किसी को अचानक से प्यार की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे आप उससे प्राणायाम नहीं करवा सकते, ठीक है। दूसरा, इन फ्यूचर किसी को से प्यार की जरूरत पड़े ना, उसके लिए रियल प्राणों की जो श्वास प्रश्वास की आयाम को विस्तार देने की बात कही जाती है, उनको बस संतुलित करा दीजिए, कुछ करने की आवश्यकता। इतनी गर्मी गर्मी सब चिल्लाते ना, गर्मी है गर्मी है गर्मी है, सबको पता है कि शीतली करो ठीक रहेगा, करते हैं क्या? आप बताइए। सबको पता है, आदरणीय शिवा बहन, सबको पता है शीतली शरीर को ठंडक पहुंचाएगी। गर्मी है गर्मी है गर्मी है, एसी भी रखा रखा है तो भी गर्मी है भाई। ठंडी है ठंडी है ठंडी है। हमको नहीं पता है कि ठंडी में क्या करना है, गर्मी में क्या करना है। सूर्य भेदी चंद्र भेदी हमको नहीं पता है, हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन शोर मचाते हैं। और ये मचाता कौन है? सबसे पहले योग करने वाले मना चाहता है। इतनी ठंड में देखो तुम लोग को कच्छा कराने के लिए चले आए। किसी ने कहा था क्या चले आओ? और मत आती, घर पे रहती है आराम से, हम भी घर पे रहते हैं, तुम भी सोते हो हम भी सोते हैं आराम से। जान तो दे ही रही हो, हमारा भी जान ले रही हो। अगर वो सामने वाला कह दे तो यहाँ पे हर चीजें कही नहीं जाती, ठीक है। इसलिए हम और आप जो प्राणायाम सीख रहे हैं, इस प्राणायाम को केवल हम नहीं सीखेंगे, आप जो रोज सीख रहे हो ना, अपने घर में किसी न किसी को देना, आपका एक काम हो जाए। किसी न किसी को देना, किसी न किसी को बताना। नहीं कुछ कर सकते तो एक एक विषयों पर अध्ययन करना और उसको फिर से उस पर विचार करना, यह आपका एक काम रहेगा। क्योंकि आपको बताना, 1 घंटे पढ़ाने के लिए मुझे 4 घंटे अध्ययन करने पड़ते, 1 घंटे आपके सामने बोलने के लिए मुझे 4 घंटा सुनना पड़ता है। तो आप जब 1 घंटा सुनते हैं तो कम से कम आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट
कुछ जो विशेष शब्द आपके जहन में हो आप उसे दो दूसरों को, तब वो जीवंत रहेगा, जीवित रहेगा, जीवट रहेगा। ठीक है, तो अभी किसी को कोई प्रश्न? नहीं, तो कल प्रार्थना कौन करेगा? कर लेंगे, कोई भी प्रार्थना करेगा, गुरु वंदना जरूर करेगा। ठीक है, और इसीलिए मैंने 5 मिनट का समय रखा था, क्योंकि समय लगता है गुरु वंदना में। तो 1 टाइम गायत्री चैंटिंग या 1 टाइम ओमकार, फिर गुरु वंदना, है ना? बस सब उसमें आ गया ना। तो आज के शब्द को विराम दे, सभी के प्रश्न हो गए। ठीक है, और जिन भाई बहनों के मैसेज है और कुछ विशेष है, हम उनसे, हमारी एक प्रिया बहन है, किशोर प्रिया बहन, सुन पा रही है क्या? यस, हाँ मैं सुन पा रही हूँ। क्या हम सभी आपको देख सकते हैं? एक सेकंड। अच्छा, बहुत से लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं, तो हम बार बार इसीलिए इस बात को कहते हैं कि हम लोग केवल लेक्चर की क्लास अटेंड नहीं करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रिय प्यारी प्रिया बहन, योगिनी प्रिया जी, बहन, आप हमें सुन पा रही हैं? यस हम सुन पा रहे हैं आपको। बहुत शुक्रिया। कक्षा आपको समझ में आ रही है? हाँ समझ में आ रही है। 1%, 1%, 1%, हाँ कुछ हाँ 1%, यस बोल एक ही सकती हूँ। परसेंट नहीं, बस 1% हम तो 1% मानते हैं, क्योंकि अगर 1% हमारी बातें आपको समझ में आई तो समझ लीजिए वो 50% एवं है। क्योंकि शब्द का जो संतुलन है और शब्दों में जो मतलब क्या कहते हैं, थोड़े कठिन हो सकते हैं, थोड़े नए हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे व्यवहारिक जीवन के हैं। बस थोड़े कठिन या थोड़े नए हैं इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हम उसे दिनचर्याओं में ज्यादा यूज नहीं करते। ठीक है प्रिया बहन, तो जी किसी तरीके की कोई विषय या कोई शब्द आपको ना समझ में आए, या कोई विषय या कोई लाइन ऐसी रहे जिससे बिल्कुल मतलब हम समझ ही नहीं पाए, तो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एक बार के आगे 3 जीरो लगा करके, मतलब 1000 बार आप हमसे पूछ सकते हैं, या 3 डिजिट में पूछ सकते हैं। 999 बार भी अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम ना गुस्सा करेंगे, ना आपको डांटेंगे, ना आप पे झल्लाएंगे। हम एक साधक की तरह आपको उसे बार बार बताएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जो चीजें ना समझ में आए आप आराम से पूछेगा, हम सब आपकी सहायता करें। ठीक है, बहुत धन्यवाद प्रिया। और किसी की कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, तो आप कहाँ से हो हमारी प्रिय बहन? आपकी माइक म्यूट हो गई है। मैं यूएस से हूँ। ठीक है, हम यूएस समझ में गए, हूँ। हमारी यूएस से, तो आप हमारी प्रिया बहन है। तो हमारी प्रिया बहन है जो वो यूएस से है भाई। ठीक है, तो आपका स्वागत है ना? और बाकी कोई चीजें नहीं रहेगी तो आप रोशनी मैम से कांटेक्ट कर लीजिए। यस ठीक है, थैंक पक्का। यू। ठीक है ठीक है। सबको प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। धन्यवाद। सबको राधे राधे। राधे। राम गुरु जी।